श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि सियापति रामचंद्र पति जय शरणम। राम रूप गुणशील सुबाहु प्रमुदित होय देख सुन राहु सबके उरय अभिलाष यौ और कयउ मनाय महेश रामा कयउ मनाय महेश आप अछत युवराज पद राम देहु नरेश सियापति रामचंद्र पति जय शरण। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा सकल सूरत मूरत नर नाहु राम सुर सुनयति चाहु नरप सब कयउ कृपाय विलासे लोकब करई प्रीत राकेउ त्रिभुवन तीन काल जग माई भूरे भाग दशरथ समनाई मंगल मूल राम सुत जासु जो कुछ कयउ तोर सब तासु राय सुवाय मुकर कर लीना बदन बिलोक मुकट समकीना श्रवण समीप वयउ सित केसा मानव जरठ पन यस उपदेसा नृप युवराज राम कई देहूँ जीवन जन्म लाहु किन लेहु यऊ विचार उर आन नृप सुदन सुब सरुपाय रामा सुदन सुब सरुपाय प्रेम पुलक मन मुदित मुन गुरु सुनायु जाय सियापति रामचंद्र पति जय शरण। तो यहाँ से साहब अब दशरथ जी वो कर रहे हैं कि अब मैं भाई वैसा हो गया बूढ़ा, मेरे कानों के समीप जो बाल हैं वो सफेद हो गए। अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब मेरे लिए बुढ़ापा आने वाला है, चौथापन आ गया। हाँ चौथापन आ गया है। तो ऐसा करो अब इसकी तैयारी करो कि राम को युवराज दिया जाए। तो उसने अपनी सभा में मीटिंग की है, तो सारे अपने सबरे मंत्रियों को बुलाया गया है। तो मंत्रियों के पास ये प्रस्ताव भेजा है कि भाई ऐसा ऐसा करने जा रहे। तो वो तो बड़ी खुशी की बात है, बड़े प्रसन्न हुए, सुमंत तो बहुत प्रसन्न हुए इस बात को सुन के। तो ये बात फिर आगे जाके फिर गुरु जी के पास पहुंचाई है, वशिष्ठ जी के पास। तो वो दशरथ जी ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, तो भाई ये तो बहुत बढ़िया है, तो आप कोई वो बताओ। तो उनके लिए मुहूर्त क्या है, वो तो सुबह ही मुहूर्त है, जब ये काम युवराज पद का हो जाए, उससे बड़ा कोई मुहूर्त नहीं है। इस काम तो कोई बहुत जल्दी किया जाए तो बहुत बढ़िया रहे। तो सारे नगर में इस बात की फिर खबर पहुंचवा दी है कि भाई ऐसा ऐसा है, कल राम का राज्य को होना है आप सभी। तो गुरु जी से कहा है कि भाई वो औषधि बता दो जो जो उसमें चाहिए थी राजतलक के समय। तो उसको बता दिया है कि ये चीज़ लानी है, कुछ तीर्थों के पानी लाने हैं कई जगह से, वो सारी व्यवस्थाएं सुमंत ने कर ली। तो वहाँ देवताओं में हलचल मच रही है, आए तो हमारे काम के लिए ये तो यहाँ राजा बने जा रहे हैं। तो हमारी तो बात हाँ हमारी तो वैसी तैसी हो जाएगी, क्या करें हम, बेचैनी भई है। तो सरस्वती जी के पास गए, तो वहाँ जाके इन्होंने विनती की है कि ऐसे ऐसे तुम अयोध्या जाओ और ये काम आपको करना है। तो उसने तो भला मने किए कि ऊंच निवाच नीच करतूती पराई बहूती देखी जाती। तुम इतने ऊंचे स्थान पे बैठे हुए हैं और फिर भी ऐसी सोच रहे हो, और ऐसे विचार हैं तुम्हारे गंदे कि यहाँ कितनी खुशी का काम होने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये मतलब इसको बिगाड़ो। तो साथ ज़्यादा विनती करिए, उसके पैर हाथ जोड़े और कहिए कि ये काम तो तुम्हें वहाँ करना ही है। तो भाई मैंने चारों बगल अयोध्या में नजर डाली है, तो और तो कोई ऐसा है नहीं जो मेरी बात का प्रभाव किसी पे पड़े। पर एक मंथरा नाम की दासी है, वो जरूर शायद उस पर कुछ मेरा असर हो जाएगा। हाँ हो जाए तो मैं वहाँ तो जा सकती हूँ, तो तू ऐसा ही करो। तो वो वहाँ से गई हैं, वहाँ मंथरा के पास पहुँच गई हैं। तो मंथरा को ये मंत्र उन्होंने जाके दे दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वहाँ तो अयोध्या में बहुत तैयारी चल रही थी राजाभिषेक के समय। तो हाँ नगर को बहुत अच्छा तरह से संवारा जा रहा था। हाँ तो तैयारियों को देख के तो सरस्वती जी तो दे के मंत्रा को मंत्र चली गई। तो मंत्रा को वो खुशी इधर उधर लोगों की भीड़ भाड़ देख के, नगर को बढ़िया बना हुआ देख के, तो वो देखने लगी है, कुछ पूछती है कि यहाँ क्या होने जा रहा है।
भाई ये इतनी खुशी मनाई जा रही है, क्या कारण है इसका? तो फिर लोग तो तुम्हें जाने में बता ही देते कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, कल राम का राज्याभिषेक होगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। वो को तो बड़ा वो हुआ, देखो कि चंबा हुआ चंबा। हाँ, कि ऐसा होने को जा रहा है, इनका क्या इनका क्या होगा? अपन को कोई सोचा नहीं है। हाँ, उसके तो दिमाग में कुछ वैसी बात भर गई, उसने वहाँ जाके उसके कैसे ही कहा है ऐसे ऐसे होने जा रहा है, तू यहाँ सो रही है, तुझे तो नींद बहुत प्यारी लग रही है, तुझे अपने बच्चे के तो ख्याल है नहीं, उसका बाद में क्या होगा? उसको उस समय तो करके कहीं को बुरा लगा है, उससे उल्टी सीधी भी कहेंगे कि तू तो बहुत निकम्मी है, बहुत पापिनी है, तू तो श्यापन है। ये तो मैं बहुत दिन से चाह रही हूँ कि ऐसा हो जाए, मेरा राम राजा बन जाए, ये तो बहुत खुशी की बात है, तुझे तो मैं बहुत सारी चीज दूंगा अगर ऐसा हो जाए तो। पर वो जाने लगे हो तो बहुत बुरा मनायो फिर लगी है, फिर धीरे धीरे वो पुचकारती रही है। तो जब बहुत बात बताई है कि ऐसा ऐसा होगा, जब राम राजा बन जाएंगे तुझको तो दासी बन जाएगी, वो राजा कारागार में डाल दिया जाएगा तेरा भरत, तो बताओ क्या होगा? तो उसकी बुद्धि ने कुछ काम किया है। तो तेने बात तो बहुत बढ़िया बताई, तू तो मेरी बहुत हैसियत ने, तेने तो बहुत सारी हित की बात बताई है मेरे लिए। वो साफ उसके उसमें आ गई, तो बताओ उसका कारण अब कैसे कैसे किया जाए? तो उसने वो याद दिलाई है कि तेरे राजा पे 2 वरदान हैं, मांग ले। और राजा तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तेरे यहाँ आते हैं रोज। राजा उसी के भवन में रहते थे दशरथ, क्योंकि वो छोटी थी और वैसे भी सुंदर थी, और वैसे उस क्षेत्र में वो बहुत नीति जानती थी, युद्ध क्षेत्र में काफी नीतियाँ जानती थी, तभी तो उसको लाया था पहले से ही वैसे। तो उसने सारी बातें उसके लिए बताई, तो तब उसने कहा कि तू ऐसा कर, राजा शाम को आएंगे और तू अपना इस राजशाही वस्त्रों को तो फेंक देना, और वैसे मोटे झोटे कपड़े पहन के, और कोकबा में पहले बनते थे राजाओं के, उसमें जाके सो जाना। तो वो तो वहाँ खटी पार्टी लेके वहाँ डर गए, सारे गहने कपड़े लत्ते फेंक दिए। तो राजा वहाँ शाम को जब संध्या हुई तो वहाँ उसके महल में गए, तो राजा तो देख के ही उसके दांत भी वहाँ कि ये क्या होने वाला ये क्या हो रहा है ना। तो राजा ने उसको ने छुआ तो उसने तो हाथ को फेंक दिया राजा के को बहुत दूर, दूर रहो मुझसे। तो भाई कुछ बात तो बता, तो तुमने ऐसा ऐसा किया और मुझसे तो कुछ बताया नहीं। भाई मैंने तेरे पूछे भी तो पर तू तो राम को बहुत प्रेम करती है, राम तो तेरा ही बेटा तो है, मैंने कोई अनुचित तो किया नहीं, नहीं तुम तो ऐसा करने जा रहे वैसा करने जा रहे। और उसने एक मंत्र और पढ़ा दिया, तो तब तक तू कुछ मांगना नहीं, तब तक वो राम की सौगंध नहीं खा जाए पहले तेरा बच्चा भरवा लेना उन पर, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर सौगंध नहीं खाई तो। उन्हें पुचकार बुजुर्ग को लिए, तो वो कहिए कि इन कपड़ों को हटा दे यहाँ से, राजशाही वस्त्र पहन ले भाई, तेरी सब बातों। तो वो बातों में लेके राजा अपनी वो खा गया राम की सौगंध। तो वहाँ ने अपना सारा जहर फिर उगल दिया है कि मुझे ये 2 वरदान मेरे बहुत तुम्हारे टाइम के रखे हुए तुम पे, मैं आज मुझे जरूरत पड़ रही है, मुझे दो उनको। तो 2 की क्या चल रही, तो 4 मांग ले, मांगे तो सही तू। और भाई मैंने तो पहले तुझसे कब मनेगी, पर मैं तो ऐसा है मुझे ध्यान ही नहीं, हमें भूल गया, तेने कभी मांगे नहीं, मुझे कोई ध्यान ही नहीं था। तो 2 की बात कर रही तो 4 मांग ले, ऐसी हारी हारी बात क्यों बातें क्यों कर रही? जहाँ उस पर सौगंध खब्बा ली देंगे देंगे बोल देंगे। तो ये मन मांगना कि तुम ये समझ रही हो कि ये कोई वैसे ही तुम पैसे कुछ मांग ले, चमेना भवेना कोई वैसी बात ना है। हाँ, तो पहले में तो यही मांगा है उन पैसे, ये भरत के लिए तो राजगद्दी, और दूसरे वर में राम के लिए वनवास। तो यहाँ पहला वर तो कर ठीक है, मान लिया राजा ने, चलो यहाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, भरत हो जाए चाहे राम हो जाए, चलेगा, ये तो चलेगा। पर ये दूसरा तो तेरा बिल्कुल ही गलत है, ये तो चलने वाला नहीं है भाई, ये कैसे चलेगा? ये तो मेरी बहुत वो है मणि, इस मणि को ही ले लेगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? सही, कुछ भी हो, जिंदा रहो या मरा, मेरे को तो चाहिए। बहुत इनकी परेशानी भैया, राजा बहुत विचलित तो हुआ है, इसी उसमें आ गया उसकी बातों में। तो राजा हटिया बटिया बच्चे नीचे गिर गया है, ऐसी बुरी हालत हो गई, राजा का मुंह सूख रहा है, ना कोई पानी देने वाला ना कोई बोलने वाला, ऐसी हालत राजा की हो गई।
पड़े पड़े राम 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 ही रट रहे हो, पर के कहीं से खूब कहिए भाई इस वरदान को हटा के तू दूसरा और कोई मांग ले, नहीं जो है वो नहीं तो मांग ले। भरत को क्यों भेज दिया? क्या मैं गद्दी ये राज तिलक हो रहा है तो भरत को वहाँ रखना था। भरत तो पहले ही चले गए नंद साहब, बुला लेना सब सारा जब खुशी का मालूम सारे यही तो कारण था, अगर भरत होता तो ये काम होता नहीं। सारा परिवार इकट्ठा होता। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए हाँ, तो राज तिलक व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, सही होना- नहीं हो रहा। हाँ होना चाहिए, चारों भाई उपस्थित होने चाहिए ना, यही तो कारण है, उनकी उपस्थिति में ही राज तिलक होना चाहिए था। होना तो यूं ही चाहिए था, पर होता नहीं। हाँ, भरत तो राजगद्दी लेता नहीं, क्योंकि राम को वनवास जाने नहीं देता। क्योंकि युवा तो वो भी है हाँ, और बराबर के भाई भी हैं। नहीं राम भी कह रहे हैं, ये तो अनुचित हो रहा है ना। नहीं नहीं, राम को तो पता ही नहीं है, यहाँ तक राम को तो पता ही जब चला है जब वो केकई के यहाँ गए गए हैं। नहीं पता तो चला है, पर वो भी तो ये कह रहे हैं कि हम तो चारों भाई संग तो पैदा हुए और संग ही खेलते हैं और संग ही हमारी शादी हुई, पर ये अनुचित बात लग रही है कि एक बड़े ही को क्यों राजगद्दी दी जाती है। नहीं, ये तो पहले से चला है। चला आया है, चलो हाँ। ये तो परिपाटी है, ये ऐसे तो समझ ये तो- आया ये कि तो- ये भाई रीति होती है यहाँ, ये तो व्यवहार ये है। बड़े को होता है। लेकिन अगर वहाँ भरत और शत्रुघ्न होते तो ये समस्या ही नहीं बनती, ये समस्या तो तो नहीं बनती। पर होने को होती है, सुनो तो सही, इसलिए ये वो वैसे ये ही ये बीज केकई बोए को जाते लाए हैं। थे, तब ये शर्त थी उसके पिता की, हाँ, मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वही वही राजा बनेगा। ये वहाँ सर्वोच्च वहाँ भी भर के आए थे। तो और कहाँ संदेश बना? में। भरत तो राजा बना ही नहीं। अब सुनो तो सही तुम, अब भरत को तो ये मौका कहाँ से दें? भरत इस काम को होने नहीं देता, राम बनो जाते ही नहीं, तो यहाँ ही फेल हो जाता सारा व्यवस्था, फिर रावण मरता नहीं। बढ़ता नहीं, सारी व्यवस्था यहाँ ही फेल हो जाती। अब आप कहते हैं कि केकई ने बुरा किया, और केकई इस काम को नहीं करती तो ये यहाँ ही रुक जाती, नहीं। राबाड़ी यहाँ ही रुक जाती। केकई के बारे में तो एक कथा ऐसी भी आती है कि बचपन में ही जब भोजन करा रही है हाँ, केकई राम को, हाँ, जब भी वो मांग लिए तो वो बात, मतलब केकई के मुकाबले तो कोई प्रेम ही नहीं करता था राम से। सोता ही वहीं था, हैं? वही रखती थी उसको, हाँ, विशेष प्रेम भरत था। को रखती। तो कौशल्या। ऐसी भी कथा आती है एक, सही है जी, कि- आती नहीं है, बिल्कुल सही है। राम ने माँ से कहा है, हाँ, माँ मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ, ज्यादा गुलमा, भाई मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कि क्या मांगना चाहता है? कि पहले तू वचन दे। हाँ, करेगी, हाँ, नहीं करेगी। बोले देती हूँ वचन। तो देख, सबसे पहले तेने वचन तो दे रही है और मैं तुझसे मांगूंगा हाँ, तो हो सकता है कि उस बात के बाद में केकई नाम दुनिया में कोई नहीं रखेगा। हाँ, तेरा नाम नहीं रखा जाएगा कभी, के का नाम की कोई और औरत होगी नहीं। दूसरी बात यह है कि तेरा अपशय भी हो सकता है हाँ, विधवा भी दुनिया होना में। पड़ेगा तुझे। और लास्ट में ये भी कहा कि अपमान तू भी वैधव होगा। को भी प्राप्त हो सकती हाँ, है। सब काम होंगे। ये देख ले, हाँ, तभी तो मुझे कहूंगा नहीं, दे- कहूंगा नहीं। कहूंगा नहीं। बोले तेरे लिए ये सब तो सब मंजूर कुछ है, मंजूर है, मेरे लिए कुछ भी हो, बस तेरी बात को मिटा लें तेरे लिए सब कुछ मंजूर है। तब जाके तब उन्होंने कहा है कि राम ने कहा है कि तू मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास वनवास मांगेगी। मांग ले बस। तो राम का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो हुआ ही इसलिए। बस अब ये जितनी भी बातें हैं ना, ये तो बस सिर्फ उनको पूर्ण कराने के लिए ये बात हुई है, हैं। जो बात है। इसमें त्रुटि की, तभी- इसमें कोई शंका अब नहीं तुम है। कह रहे हैं कि भरत यहाँ होता तो ऐसा होता नहीं, वन को जाने नहीं देता इस कभी। दो के लिए प्रादुर्भाव हुआ। जो वर्षों से भक्त राम की तपस्या में लीन थे, हाँ, उनको दर्शन देना, उनका कल्याण करना था और रावण का वध करना बनना था। था। सिर्फ ये लक्ष्य रावण था। का तो खैर हो भी जाता, पर जो भक्त देखो वहाँ कितनी जातियों से, भील जातियों को से मिले हैं और कितने संतों के जा जाके वहाँ दर्शन दिए हैं। ये वो नहीं लक्ष्य, होता। ये कहाँ से होता? यही ये लक्ष्य भक्त वहाँ तो सबरी है, सबरी को वहाँ मिल जाती कहीं, नहीं। वो भी अपने गुरु के बाप उस पर टिकी हुई हम। अजी तो सबरी कोई साधारण नारी थोड़ी ही थी। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, पहले तो ये उसको बताया कि बहुत इसकी- पुरानी, बहुत राज रानी की थी, पूर्व जन्म की कथा आती हाँ। है इनकी। उसको रानी ये बताया है। रानी थी किसी राजा हाँ। की, तो कुंभ के मेले में गंगा स्नान करने गई जी, निकल राजा गई। के साथ गई, हाँ, तो पूरा लश्कर गया। हम्म, तो वहाँ सभी राजाओं के लश्कर जुड़ते थे हाँ, और अलग-अलग कुंभ तंबू में लगाते का हैं। मतलब ये था कि वहाँ बड़े बड़े उच्च कोटि के संत संत इकट्ठे आते होते थे। हाँ, वहाँ प्रवचन और कुंभ का सत्संग और एक संग- यही हाँ, प्रयोजन था। सत्संग होते थे। तो रानी ने ये कहा, महाराज आप तो, मैं कुछ सत्संग संतों के दर्शन सुनना- करना सुनना चाहती हूँ। भाई ये तो- हमारा काम नहीं है। बोले भाई तुम रानी हो, हाँ, हमारा काम ये नहीं, व्यवस्था नहीं समाज में बनेगी। या नीचे बैठेंगे हाँ, तो सत्संग सुनेंगे, व्यवस्था ये नहीं तो- बनेगी। तो बोले आप तो राजा हैं, हम्म, आपको व्यवस्था कराने में, बोले नहीं। तो वहाँ
रानी को जाने नहीं दिया है। हाँ, तो रानी सत्संगी थी, हाँ, तो बहुत। उन्होंने वहाँ गंगा माँ से यही मांगा, हाँ, माँ तुझ आगे में मुझे अगर ऐसा ऐसी ही ताकत है तो मुझे अगला जन्म ऐसी जगह देना देना तो जहाँ भगवान को मेरे पे सत्संग में प्रतिबंध नहीं हो, रहूं मैं। प्रतिबंध नहीं हो और मुझे सत्संग मिले। सत्संग में सुनने को मिलता रहे। तो उसके बाद में फिर उन्होंने सबरी के रूप में जन्म लिया है। फिर भीलों में हुआ है, फिर भीलों में उसकी शादी होने वाली थी। बस तो शादी में उसके कुछ जानवर इकट्ठे किए गए, उस शादी में मांस हाँ, मेढ़े बनाने के मेढ़े लिए। इकट्ठे किए हाँ, गए। मेढ़े भेड़ फेड़ गए। तो उन्हें पूछी माँ से कि माँ ये क्या हो रहा है, कि बेटा तेरी शादी होगी अब, तो इनका क्या होगा, तो उनके काट काट के भोजन शादी होगी, जिनकी बेचारों की नार कटेगी। ये तो बस गलत अन्याय हो रहा है। तो उसी रात में उनके तो सभी रस्से काटे हैं उसने, जहाँ बंध रहे थे, और काट के रात में ही निकल गई है। फिर आप वहाँ से भाग लिया। हाँ, जब वहाँ पहुंचे, माऊ आश्रम में बहुत वैसे अंबार में, वहाँ भी तो तो मैंने वो नहीं टिकने दिया। और काफी परेशानी हुई। हाँ, पर वो इधर वैसे झाड़ियों में छिप के रही है बहुत दिन में, हाँ, और उन्होंने समय जाके लकड़ी वकड़ी दी है वहाँ, वैसे झाड़ू बाड़ी लगा जाती है रात में। जब बाद में सल पड़ी है, तो जब जाके वो सेट सिलेक्शन हुआ उसका। नहीं, मतंग ऋषि का भी मतंग विरोध ऋषि- हुआ है वहाँ। हाँ, जब उन्होंने कहा कि बेटा अब तू यहाँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोग आज विरोध करते हैं ना, विरोध तब भी होते थे। शुरू से ही है। कोई युग नहीं रहा बगैर विरोध के। विरोध जब भी अच्छा ही होते बुरा थे। ये तो तब भी रही। तो मतंग ऋषि का तो बहुत विरोध हुआ है, हाँ, बहुत तो- साथी उनके छोड़ के चले गए उन्हें। हाँ, बहुत साथी और चले जब मतंग समय आया तो उन्होंने वो यही कह के गए, बेटी यहीं रहना, हाँ, तू कहीं नहीं जाना, यहीं वो आएंगे, यहीं खुद आएंगे। आएंगे। ये जैसे थे। और तेरे को इस- दर्शन देने यहीं और आएंगे। इसी आस पर रही है वो। तो विश्वास था, हाँ, विश्वास अटल विश्वास से ही होता है। विश्वास ही सफल होता है। इस काम में तो विश्वास के बगैर कुछ नहीं होना है। अरे यही तो है। और वो भगवान को जाना पड़ा। एक दृष्टांत कहते हैं लोग कि किसी का केस चल रहा था कोर्ट में, तो सुबह सुबह मंदिर गया, हाथ जोड़ के भगवान 11 रुपए का प्रसाद बटाऊंगा, आज तू सफलता दिला दे मुझे। तो भगवान बोले यार भक्त आया है, कोई बात नहीं है, करते हैं इसकी मदद। आओ कोर्ट में तारीख पे पहुंचे तो वो वकील के पास बोले बुलाओ, पहले तो 1000 रुपये दो, और जाके वहाँ देखो जैसी आवाज़ लगे मुझे बुला ले जाना। अब वो वहाँ जाके बैठ गया, तो कभी तो जज की तरफ देखे और कभी वकील के उसकी तरफ देखे, और एक किनारे पे भगवान खड़े हुए। जो मेरे तो 11 रुपए में आ गया, वहाँ 1000 रुपए में भी नहीं आया, और ध्यान उसका ही कर रहा है, मुझे तो ये याद ही नहीं कर रहा है। तो भगवान उसके भरोसे उसको छोड़ के चले गए। अब भाई तू जाने तेरा काम जाने। तो खेल हकीकत तो क्या है, दृढ़ता और विश्वास और धैर्य का ही है। ये अब भी है, अब भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये कलयुग में अब भी है। करो विश्वास से तो अब भी है। ऐसे बहुत से प्रकरण आते हैं कि विश्वास के ऊपर ही कि लोगों ने विश्वास किया है तो भगवान ने उनकी हर जगह मदद की है। ये जरूर है। जिसने कही कहा कि धर्म का साथ दिया है तो धर्म ने उसका साथ छोड़ा नहीं। बाधाएं तो आई हैं, हाँ, कठिनाइयां आई हैं, आती, लेकिन साथ मिला है। ऐसा ना, हाँ, ऐसा मतलब ऐसा ईश्वर ने- कभी नहीं हुआ जिसने धर्म का साथ दिया धर्म छोड़ के चला जाए, कभी नहीं छोड़ा। जिसने विश्वास नहीं छोड़ा हो ना, उसकी और मदद देखो, के लिए वो ऐसी आए बात हैं। नहीं है, विश्वास तो करना पड़ता है। अब हम तुम भी कर रहे हैं, बगैर करे तो काम नहीं चलेगा। कर किसी रहे न हैं, किसी का तो लेकिन- करना तो पड़ रहा है। लेकिन भूल जाते हैं, हाँ, बात ये है, थोड़ी देर में ये आ जाती है मैंने किया है, बस यही बात हो जाती है। बस समस्या यहीं हाँ। अटकी है। यहाँ मैं आ गई, वहीं काम खराब है बस। पर कुछ नहीं है जी, प्रयास करते रहो। बस 60 सुधरे सत्संगत पाई, भारत शायद का- हम कुछ सुधर जाएं। हाँ, अगर अच्छी संगत मिल जाए। मिल जाए सुधर जाए जैसे भी हैं, अरे साहब, पारस टूटे फूटे, पारस ऐसी मणि है, उसको लगाने लोहा, तो ये तो इंसान है। तो संगति पाके। लेकिन 60 तो सुधर जाते हैं, मूर्ख नहीं मूर्ख सुधरते। तो मूर्ख है ही। मूर्ख तो फिर भी बाकी रह जाते हैं। कोई वो उसके पास है तो 60 के लिए कहा और गया। फिर आए वहीं से दोनों, संत भी वहीं आए और संत भी वहीं से आए, दुष्ट भी वहीं से हैं। बस आए तो उसी के जहाँ से सब। क्या वो तो अपना अपना नहीं, क्या राक्षसों में उस अंश का वास नहीं है क्या? पूछो, वो भी तो उसी ने भेजे वहाँ से, वो भी सब कुछ मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लीला करते ही वो हैं जो कुछ हो रही। बस वहीं से हो रही है सब में। देखो गीता में 11 अध्याय में कहा है, अर्जुन जो कुछ तुझे दिख रहा है सब में मैं हूँ। देखो वृक्षों में पीपल में हूँ, तालाबों में तालाब गंगा में हूँ, समुद्रों में समुद्र, नदियों में जो कुछ वैसे तालाब हैं बड़े उनमें समुद्र में हूँ, देवताओं में देवता हूँ, राक्षसों में राक्षस हूँ, कुबेर का भंडारी मैं कुबेर ही हूँ। सब कुछ मैं हूँ, सूर्य में हूँ, चंद्रमा में हूँ, पृथ्वी में हूँ। मेरे सिवा बताओ है कौन सी?
कोई नहीं, सब में मेरा ही निवास। अब एक तरफ तो ये आता है ना कि सब में मैं ही तो विद्यमान हूँ, बस सब में मेरा ही रूप है, बस और कोई है ही खाली पीपल के ही पेड़ में नहीं नहीं, है। सब में हूँ। बस उसको कुछ मान्यता दी देगी उन्होंने अलग से, बाकी तो पीपल को छोड़ो, नीम में क्या वो नहीं। हाँ, पेड़ों में जो श्रेष्ठ है श्रेष्ठ है वो पीपल है। हाँ, वो श्रेष्ठता है। बताई है। अब नदियों देवताओं में में जो तो- श्रेष्ठ है वो है वो सब गंगा में। है, सब में, देवताओं में मगर तो इंद्र श्रेष्ठ बताया मैं है, हूँ, श्रेष्ठ ऐसे ही सब है। में श्रेष्ठ मैं हूँ। मैं हूँ। श्रेष्ठ बताया गया। श्रेष्ठताई की तो उपमा दी है उसमें 11वें अध्याय में कि सब में मैं हूँ, तू इधर उधर क्यों भटक रहा है? अब मेरे बगैर कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि पीपल का जहाँ मैं न पेड़ हूँ। है। अब ये जो नीम है, नीम में तो बहुत गुण है, क्यों नहीं, बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं इससे। नीम में तो बहुत गुण है। कोई ऐसी बेनिफिशियरी उसने बनाई नहीं जो जिसमें पर वो जाने वही तो ऐसा अरे आप सब काम किए। आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाओ तो तो वहाँ के लोगों को ही पता है कि एक झाड़ी है, उस झाड़ी को वो काट के लाते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं वो। और अगर तुम्हारे टच हो गई तो पूरे बदन में ऐसी खुजली फैलती है कि प्राणी नहीं निकलते। ये अब प्रकृति ने ये प्रबंध किया है कि उसका ट्रीटमेंट किया है, फिर इलाज किया है कि उसी के पास में जहाँ वो झाड़ी होती है उसके पास में एक झाड़ी और होती है, और उस झाड़ी के पत्ते को लगाने से वो खुजली समाप्त हो जाती है। कहता हूँ एक दूसरे की सब व्यवस्था है। तो